जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दल परिवर्तन कानून के बारे में। ये एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे बोला जाता है, ये क्या है, संविधान में कभी से मेंशन करा गया, इससे जो रिलेटेड प्रावधान क्या है, इन सब चीजों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे बोलते हैं हम दल बदल कानून या दल परिवर्तन कानून, कुछ भी से बोला जाता। दरअसल इसे समझने से पहले तुम्हें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, अपने इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज होती है संविधान के अंदर, कोई भी चीज जोड़ी गई या कुछ भी जोड़ा गया, उसके पीछे एक पूरी वजह है। जैसे ये क्या है, दल परिवर्तन कानून है, इसके पीछे भी एक वजह है क्यों जो ये जोड़ा गया। दरअसल हमारे देश में जब पहली बार इलेक्शन हुए तब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार थी, राज्य में भी और केंद्र में भी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, केंद्र के अंदर पार्टी अलग होने लगी और राज्य के अंदर किसी दूसरी पार्टी की सरकार होने लगी। इस वजह से क्या होने लगा, जो निर्वाचित सदस्य होते थे उनकी खरीद फोकत होने लगी, यानी कि वे खरीदे बेचे जाने लगे। तो इस वजह से वे क्या करते थे, जैसे अभी समझो कि कोई व्यक्ति ए पार्टी से चुनाव लड़के आया, अभी क्या करा, दूसरी पार्टी ने उससे कहा ले तू इतने रुपए ले ले और हमारी पार्टी में शामिल हो जा। तो उससे क्या होता था, वो पैसे लेकर अपनी पार्टी जिससे वो जीत का आया उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता था। तो इस वजह से हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता आने लगी और बार बार इलेक्शन होने लगे। हमारे देश की कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम बार बार इलेक्शन करा सकें, क्योंकि हमारे देश में कहाँ इतनी फैसिलिटी है। अभी लोगों को सही से हम मेडिकल सुविधा भी नहीं दे पा रहे, सही से हम खाना नहीं प्रोवाइड करा रहे। तुम देख लो हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक कितनी बेकार आई, 111वें स्थान पे हम। तो इस वजह से हमें क्या हुआ, हमें एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ी जो इस चीज को रोक सके। और हद तो तब हो गई 1967 में एक व्यक्ति थे गयालाल जी, उन्होंने एक ही दिन के अंदर अंदर 3 पार्टी बदल दी। पहले कांग्रेस से जनता पार्टी में आए और जनता पार्टी से फिर कांग्रेस में चले गए, एक दिन के अंदर अंदर। समझ रहे हो किस तरीके का यहाँ पर पॉलिटिकल गेम खेला जाता था। तो इस चीज को रोकने के लिए कोई भी सदस्य अगर निर्वाचित होकर आ रहा तो वो एक ही पार्टी में रहे। तो इस चीज को करने के लिए एक हमारे देश में कानून बनाया गया, 52वां संविधान संशोधन करके, जिसे बोला गया दल परिवर्तन कानून। कब बनाया गया है, 52वां संशोधन करा गया था 1985 में। और 52वां जब संविधान संशोधन करा गया, अब संविधान संशोधन करा गया तो संविधान में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना। तो इस वजह से एक अनुसूची जोड़ी गई जिसे बोला गया 10वीं अनुसूची। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका कि दल बदल से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है, तो 10वीं। यह पूछ लेता 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल परिवर्तन से। तो इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, सीधा आंसर लगा कहियो। देखो संसद है, अब इसमें जो आर्टिकल चेंज हुए, देखो ये जो दल परिवर्तन कानून है ये संसद के लिए भी लागू है, यानी कि पार्लियामेंट के लिए भी, और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल के लिए भी ये कानून लागू होता। जब संसद के लिए है तो संसद से रिलेटेड आर्टिकल में संशोधन करना पड़ा। कौन कौन से, 101, 102। और विधानमंडल के लिए है तो विधानमंडल के लिए भी आर्टिकल में चेंज करना पड़ा। कौन कौन से, 190 और 191। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछा जाता है कि 101 आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस सीधा आंसर लगा कहियो। अब देखो ये कानून काम कैसे करता था। पहली कंडीशन क्या है, देखो इनके द्वारा ये बोला गया कि कोई व्यक्ति, पहली कंडीशन क्या रख दी इन्होंने, क्या करने के लिए कि कोई व्यक्ति दल बदल ना कर सके बार बार। देखो दल बदल कानून है ये, दल परिवर्तन कानून एक तरीके से। तो देख लो इनके द्वारा क्या बोला गया, कोई व्यक्ति अगर निर्दलीय इलेक्शन लड़का आता, निर्दलीय समझते हो ना, जैसे तुम ही हो, 2024 में इलेक्शन आ रहे, तुम ये सोचो कि मैं नहीं तो ना तो आम आदमी पार्टी से, ना ही सपा से, ना बसपा से, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा, मैं अकेला लड़ रहा हूं इलेक्शन, निर्दलीय। कोई पार्टी मतलब ज्वाइन नहीं करता, अकेला जो इलेक्शन लड़ता उसे बोलते निर्दलीय। तो कोई व्यक्ति अगर निर्दलीय होता, निर्दलीय इलेक्शन लड़ता, वो चुनाव जीत जाता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर से कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता, तो उसे क्या हो जाएगा, अगर वो ज्वाइन कर लेता तो उसकी जो संसद की सदस्यता है वो क्या हो जाएगी, रद्द मानी जाएगी। समझ रहे हो, अगर तुम निर्दलीय इलेक्शन लड़ते हो और बाद में जाकर बीजेपी या कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हो, तुम्हारी जो सदन की सदस्यता है, मेंबरशिप है, वो खत्म हो जाएगी। अब तुम जो सदन के मेंबर नहीं रहोगे। दूसरी कंडीशन क्या रखी, दूसरी चीज जोड़ेगी, मान लो तुम बीजेपी से तुमने इलेक्शन लड़ा, 2024 में इलेक्शन है, तो लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ा तुमने और बीजेपी से लड़ा और चुनाव जीत भी गए, और इसके बाद तुमने क्या करा, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया अपनी मर्जी से। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जो सदन की सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो, लोकसभा के लिए जीत कर गए थे तुम, तो लोकसभा की जो सदस्यता है तुम्हारी खत्म हो जाएगी, यानी कि अब तुम एमपी नहीं रहोगे। लोकसभा के लिए इलेक्शन जीतते हैं उनके क्या बोलते हैं हम, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
अब तुमने क्या करा, बीजेपी से लड़े, जीतने के बाद कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो अब तुम एमपी भी नहीं रहोगे। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन ये है, मान लो कि तुमने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा, बीजेपी वालों ने बोला कि भाई साहब एक काम करो, 15 तारीख में जरूर आइयो, हमारे यहाँ वोटिंग होगी, है ना, हम किसी मुद्दे पर वोटिंग करेंगे, तुम्हें जरूर आना। लेकिन तुम क्या करो, आओ ही नहीं, तुम पार्टी की बात नहीं मानते, तो इस वजह से क्या होगा, पार्टी तुम्हें क्या कर सकती है, निकाल सकती है, और तुम्हारी जो सदन की सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। निकालने की तो नहीं, तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से। इसके बारे में बात करूंगा अभी, ये सारे काम प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है ना, तो इसके बारे में बात करूंगा। तो अगर तुम पार्टी की बात नहीं मानते तो तब भी तुम्हारी जो सदन की सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। तुम खुद ही सोचो, तुम एक पार्टी से इलेक्शन लड़के जा रहे हो और वही पार्टी बोल रही यार इस जो ये मतलब ये सदस्य है, ये जो इलेक्शन जीत का आया, ये हमारी पार्टी में नहीं रहना चाहिए, तो फिर तुम कहां से वो करोगे। अगर तुम निर्दलीय लड़का हो तो बात अलग है, लेकिन तुम जो तुम्हें पार्टी खुद ही रखने को तैयार नहीं, तो फिर तुम सदन के सदस्य कैसे रह जाओगे। तो देखो चौथी कंडीशन क्या थी, नॉमिनेट वाली। नॉमिनेट, अगर जैसे लोकसभा राज्यसभा में नॉमिनेट होते, मनोनीत होते, उन्हें उनके लिए एक शर्त होती कि 6 माह के अंदर अंदर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लो, किसी भी पार्टी को। अगर वो 6 माह के अंदर अंदर किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते और 6 माह के बाद करते, तो उनकी जो सदन की सदस्यता है वो भी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो, एक तरीके से तुम ऐसा समझ लो, बिल्कुल सिंपल भाषा में, लोकसभा ले लो चाहे विधानसभा ले लो, इनके सदस्यों को हम कैसे, इनकी जो सदस्यता वो खत्म कर सकते हैं, है ना, ऐसा समझ लो तुम। मान लो तुम्हारे यहाँ पे जो विधायक है, ये तुम्हारे यहाँ का जो सांसद है, उसकी जो संसद की सदस्यता, ये विधानसभा की सदस्यता कैसे खत्म हो सकती। तो इसके ये 4 ऑप्शन दिए गए कि अगर वो निर्दलीय हो और किसी मतलब उसे किसी पार्टी को जाकर ज्वाइन कर ले तो वो सांसद नहीं रहने का, और मतलब किसी पार्टी से ज्वाइन इलेक्शन लड़का है और दूसरी पार्टी को जाकर ज्वाइन कर ले तो भी वो सांसद नहीं रहने का। मान लो क्या करे वो, मतलब अपनी पार्टी की बात ही ना माने तो भी वो सांसद नहीं रहने का। और क्या हो, नॉमिनेट अगर होकर आया हो और 6 माह के अंदर अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन ना करता हो, तब भी उसकी जो सदस्यता वो खत्म हो जाएगी। सेम कंडीशन विधानसभा के लिए है। तो आई होप तुम समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मालूम कर लो। तो देखो ये सारे काम करता कौन है, ये काम करता प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में कौन होता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा अध्यक्ष। विधानसभा में कौन होता, विधानसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में कौन होता, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा के सभापति, है ना। और ऐसे ही विधानमंडल में हो गया, विधान परिषद में हो गया। तो इस तरीके तुम समझ लो। तो ये काम करते हैं हमारे जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इसके अध्यक्ष। लेकिन ये क्या अपने आप करते हैं ये काम? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये अपने आप नहीं करते, इनसे पार्टी द्वारा शिकायत करी जाती है ना। इनकी जैसे मान लो ये है कि बीजेपी से निकला कोई सदस्य जीत का यार कांग्रेस को ज्वाइन कर ले, तो बीजेपी वाली जाएंगे अध्यक्ष के पास, इनसे कहेंगे कि यार इसकी जो सदस्यता है खत्म कर दो, क्योंकि इसने हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ा और जाकर उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इसकी जो सदस्यता वो खत्म हो जाए। तो इसके बाद जो अध्यक्ष है वो अपने आप डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना, कि हाँ इसने गलत काम करा तो इसकी मेंबरशिप खत्म, अब वो इसका मेंबर नहीं रहेगा मतलब लोकसभा का। और अगर उसे लगता है कि उसने कुछ भी गलत काम नहीं करा तो क्या होगा, तो वो उसका सदस्य रहेगा। अब देख लो सेम कंडीशन विधानसभा के लिए है। तो ये चीज, अब देखो एक चीज और इसमें शामिल थी पहले, जो ये अध्यक्ष डिसीजन दे देता था उसे कहीं भी तुम मतलब चुनौती नहीं दे सकते थे। एक तरीके से अगर अध्यक्ष ने बोल दिया कि मान लो तुमने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा, जाकर तुमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और तुम्हें अध्यक्ष ने निकाल दिया, है ना, तुम अब संसद के सदस्य नहीं रहे, तो अब क्या होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक फैसला आया 1993 में, 1993 में, की हो तो होलोहन, की हो तो होलोहन। इसमें क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर अध्यक्ष कोई भी डिसीजन देता तो इसे सुप्रीम कोर्ट में आके चुनौती दी जा सकती, यानी कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती। पहले ऐसा कुछ नहीं था 1993 से पहले, लेकिन 1993 से अब ये क्या होने लगा, अगर अध्यक्ष कोई भी डिसीजन देता तो अगर मेंबर चाहे, तुम चाहो, जैसे तुम ही हो, तुमसे अपने एग्जांपल से समझो, अगर तुम्हारी सदस्यता रद्द कर दी गई अध्यक्ष के द्वारा, तो उसके डिसीजन को तुम सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनौती दे सकते हो, अपना पक्ष रख सकते हो। तो ये 1993 का की हो तो होलोहन पे, ये जरूर याद रखिए, इंपोर्टेंट है। अब देखो इसके कुछ अपवाद भी हैं। अब अपवाद क्या है ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। अपवाद देखो क्या है, अभी मैंने बताया जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी मतलब क्या करे, पार्टी
इलेक्शन लड़का है और उस पार्टी को छोड़ दे तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष है, ये तुम्हें पता ना लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता? जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं अपने आप में से ही। और उसमें से क्या होता, जब लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता तो पद की गरिमा रखने के लिए, पद की गरिमा रखने के लिए क्या करते हैं, वो अपनी जो पार्टी है उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि देखो लोकसभा अध्यक्ष का पद छोटा मोटा पद तो है नहीं, उन्हें उस अध्यक्ष पद में बैठ के सारे डिसीजन लेने, सबको बराबर का वो करना, सबके साथ मतलब अच्छा व्यवहार करना, सबको बराबर बोलने का मौका देना और सबकी बात भी सुननी। तो अध्यक्ष अगर किसी एक पार्टी से मतलब किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ होगा तो फिर उसका ही पक्ष लेगा ना। तो इस वजह से जो लोकसभा अध्यक्ष है वो क्या करते हैं, मान लो किसी तुम लोकसभा में गए, है ना, चाहे तुम विधानसभा की बात कर लो चाहे लोकसभा में, दोनों की बात कर रहा हूं। मान लो तुम लोकसभा में चुन कर गए, एमपी तुम बन गए 2024 में, और तुम्हें क्या करा गया, लोकसभा का अध्यक्ष बनाने के लिए मतलब चुन लिया गया। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जिस भी पार्टी से तुम इलेक्शन लड़के गए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, सपा बसपा, कोई सी भी पार्टी हो, इसमें अगर तुम इलेक्शन लड़के गए तो वो तुम्हें पार्टी छोड़नी पड़ेगी। और पार्टी छोड़ने के बाद तुम क्या बनोगे, लोकसभा अध्यक्ष बनोगे। और जब तुम्हारी कार्यकाल पूरा हो जाएगा फिर से तुम इस पार्टी को ज्वाइन करके क्या कर सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो। लेकिन देखो अपवाद कैसे हो गया, कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी से इलेक्शन लड़का है और उस पार्टी को छोड़ देता तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो सदन की सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। लेकिन जो अध्यक्ष होते वो पार्टी से इलेक्शन लड़के भी आते, बाद में छोड़ भी देते, क्योंकि उन्हें अध्यक्ष का पद संभालना होता, तो उनकी जो सदन की सदस्यता है वो खत्म नहीं होती। मैं लोकसभा से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल में इलेक्शन आने वाले लोकसभा के। तो आई होप तुम सारी चीजें समझ गए होंगे। अब देखो इसमें एक अपवाद भी, दूसरा अपवाद क्या है, दूसरा अपवाद है मान लो किसी पार्टी में क्या है 9 सदस्य हैं, जस्ट अभी समझने के लिए बता रहा हूं, किसी पार्टी में 9 सदस्य हैं और उसके 7 सदस्य उसे छोड़कर चले जाए, है ना। तो अब ये पार्टी अध्यक्ष के पास जाके ये नहीं कहने की देखो ये 7 सदस्य छोड़कर चले गए, मुझे मतलब इनकी जो सदन की सदस्यता खत्म कर दो। तो इसमें ये बोला गया कि जो तुम्हारे 9 तुम सारे हो, 7 तुम्हें छोड़कर चले गए, तो तुम पार्टी कहां को रह गए। तो इस आधार पे अगर पार्टी में फूट हो जाती, पार्टी ही टूट जाती, तो ऐसी कंडीशन में जो उस पार्टी के मेंबर होंगे उनकी सदन की सदस्यता खत्म नहीं करी जाने की, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। एंटी डिफेक्शन लॉ में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका, 1991 में हुआ था, 91वां संशोधन हुआ था 2003 में। तो बस एक ये संशोधन हुआ और इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। देखो इसमें सारी चीज कवर कर ली, इसका अपवाद भी देख लिए, दोनों एक ही है और ये चारों कंडीशन तुम्हें समझा दी। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। और एक चीज बार बार इसमें पूछी जाती कि सदन के जो मेंबर हैं, मान लो लोकसभा है, विधानसभा है, इनके जो मेंबर है, इनकी जो मेंबरशिप से रिलेटेड जो डिसीजन लेता वो कौन लेता, तो जो सदन का अध्यक्ष होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, वो डिसीजन लेता। अभी मैंने बताया लोकसभा की बात है तो लोकसभा अध्यक्ष, और अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष। और ये आर्टिकल मत भूलियो, 101, 102, 190, 191 ये संसद से रिलेटेड है, ये विधानमंडल से रिलेटेड है। दोस्तों ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।